मॉर्निंग क्लास। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने कल संश्लित रेशों के प्रकार पढ़ने शुरू किए थे और रेयन हमने कर लिया था। रेयन को हम कृत्रिम रेशे बोलते हैं। कृत्रिम रेशम मतलब सिंथेटिक सिल्क, ठीक है, क्योंकि सिल्क बहुत महंगा होता है, नेचुरल जो मिलता है हमें सिल्क मोथ से, लेकिन कृत्रिम रेशम एज़ कंपेरिजन टू सिल्क के बहुत सही होता है, सस्ता होता है। तो अब हम आते हैं उसके अगले टाइप पे, नाइलॉन। नाइलॉन का आपने डेली बहुत यूज़ होता है। नाइलॉन के फाइबर्स बहुत जगह यूज़ होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं ये। तो नाइलॉन क्या होता है? ये भी एक मानव निर्मित रेशा होता है, मैन मेड फाइबर होता है नाइलॉन। इसे 1931 में बनाया गया था। ये अब बनाया कैसे जाता है? ये जो कोयले, जल और वायु से इसका निर्माण सबसे पहले 1931 में किया गया था, और सबसे पहला जो रेशा था जो मैन मेड था वो नाइलॉन ही था। इसका मतलब जो रेयन है या आपके और कोई फाइबर आते हैं टेरिलीन वगैरह, उनमें सबसे पहले जो है वो नाइलॉन का ही डिस्कवरी हुई थी। जो नाइलॉन रेशा होता है वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत लाइट होता है, थोड़ी चमक भी होती है उसके अंदर, और कभी भी उसको अगर कुछ दाग पड़ जाए ना तो धुलने में बहुत आसानी होती है, ठीक है। अब ये नाइलॉन जो है ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि इस जो नाइलॉन के देखना कभी भी पैराशूट वगैरह होते हैं उनमें नाइलॉन के फाइबर से इस्तेमाल होते हैं, या चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से भी बनाए जाते हैं। चट्टानें जो होती हैं उनके ऊपर जैसे कहते हैं ना रॉक क्लाइंबिंग करने के लिए जाते हैं, तो क्योंकि वहाँ पे देखो अगर एक भी गलती हो जाए या रस्सी टूट जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है ना, तो ऐसी रस्सी पे यकीन किया जाता है जो नाइलॉन से बनी होती है, क्योंकि नाइलॉन बहुत स्ट्रांग होता है। देखा भी होगा आपने, नाइलॉन की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जो जुराबें पहनते हैं वो वाली नहीं, जो कॉटन मिक्स आती है, जो प्योरली नाइलॉन वाली होती है, उनको ध्यान से देखेंगे तो वो थोड़ी सी ज़्यादा मजबूत होती हैं। और रस्से तो आपने देखे होंगे, प्लास्टिक की जो रस्सियाँ आपको दिखाई देती है ना प्लास्टिक जैसी, वो प्लास्टिक की नहीं होती, वो नाइलॉन की होती है। उनको आप उनका एक धागा निकाल के अगर आप खींच के देखोगे तो आपका हाथ कट जाएगा, लेकिन वो जो फाइबर है वो आपसे नहीं टूटने वाला। दांत साफ करने की जो ब्रश आती है उसके अंदर जो जिससे आप ब्रश करते हो, प्लास्टिक की बात नहीं कर रही बेटा, जो उसके अंदर ब्रशल्स लगे होते हैं उनकी बात कर रही हूँ, जिसके ऊपर आप टूथपेस्ट लगाते हो, वो जो होते हैं वो नाइलॉन के होते हैं। कारों की सीट के जो सीट बेल्ट के जो बेल्ट होती है वो भी नाइलॉन की होती है। स्लीपिंग बैग जो होता है वो भी नाइलॉन का वो होता है, और आजकल तो पर्दे भी आ जाते हैं नाइलॉन के आते हैं। तो ये जैसा कि आप देख पा रहे हो ये सारी चीज़ें जो हैं वो नाइलॉन की हैं, ठीक है। तो नाइलॉन का जो उपयोग है सबसे ज़्यादा यही है कि इसके इतने ज़्यादा मजबूत रेशे होते हैं कि हम पैराशूट बनाते हैं इनके, चट्टानों पे चढ़ने के लिए इनकी रस्सी का निर्माण करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ही मजबूत होते हैं, ठीक है। एक नाइलॉन का तार जो होता है ना, जो हमारा लोहा होता है उसके तार से भी ज़्यादा शक्तिशाली होता है। ये देख पा रहे हो आप, नाइलॉन का तार जो होता है इस्पात के तार से भी अधिक प्रबल होता है। तो आप समझ लीजिए कितना ज़्यादा मजबूत होगा। और ये दिखा रखा है पैराशूट और रॉक क्लाइंबिंग करते हुए, तो ये सब जो यहाँ पर रस्सियाँ इस्तेमाल की गई हैं ये सारी की सारी नाइलॉन की बनी हुई हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट है हमारा पोलिस्टर और एक्राइलिक। पोलिस्टर एक जो होता है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ये भी एक रेशा होता है जो संश्लेषित है, कृत्रिम रेशा है, जो मैन मेड है। और ज़्यादातर आपने देखा होगा ये पहले ज़माने में ज़्यादा पॉलिस्टर के कपड़े बनते थे। इनमें ना सलवटें नहीं पड़ती, मतलब आपको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कई बार ऐसे कपड़े आते हैं ना, जो शर्ट्स आती है मोस्टली थोड़ी ज़्यादा, थोड़ी सी आप टेक्सचर वाइज भी थोड़ी चिकनी चिकनी सी होती हैं, तो वो पॉलिस्टर होता है। बिल्कुल आराम से उसमें कभी दाग पड़ जाए तो धोने में बहुत आसानी होती है, जल्दी से उतर जाता है, और कभी भी उसके ऊपर सलवटें नहीं पड़ती हैं, ठीक है। तो पॉलिएस्टर में कई एग्जाम्पल हैं, उसमें से टेरिलीन जो है वो सबसे मोस्ट पॉपुलर है जिसे यूज़ किया जाता है। और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे। अब ये देखो,
अब ये देखो, ये आपसे एक ब्रैकेट है, उसने पूछा है कि मेरी माँ जल के लिए सदैव पेट बोतलें और चावल तथा चीनी संचयन के लिए पेट जार ही खरीदती है। मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ, आखिर ये पेट क्या है। देखो, पेट जो है ये एक पॉलीमर है, बहुलक बताए थे ना कल आपको। तो बहुलक में अब ये किससे बना हुआ है, ये देखो इसका आगे इसका लिख रखा है। पेट का मतलब होता है पी से पोली, ई से इथाइलिन और टी से टेरिथलेट। ठीक है ना, पोली इथाइलिन टेरिथलेट, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई, जो आप याद रख सकते हैं, पूछी जा सकती है। और अब ये जो है पेट, ये भी एक पॉलिएस्टर ही है। इसकी बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार आदि बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो अब पॉलीएस्टर का मतलब क्या है अगर आपको बताया जाए तो पॉलीएस्टर, जैसे आपको पॉलीथीन को तोड़ के बताया था, तो पॉली मतलब मैनी, इथीन मतलब मॉलिक्यूल, ऐसे ही पॉलीएस्टर, पॉली प्लस में एस्टर। एस्टर जो होता है बेटा एक रसायन होता है जो जिसके बार 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 जुड़ने से पॉलिस्टर बनता है। एस्टर जो होते हैं ज़्यादातर बहुत सुगंध वाले होते हैं, फलों के अंदर जो गंध होती है वो एस्टर की वजह से ही होती है। तो पॉलीएस्टर जो है, इसमें कई एग्जाम्पल आपने पढ़ लिए हैं आज, जैसे टेरिलीन है, पेट है, ये सब क्या है, ये पॉलीएस्टर से बने हुए हैं। आपने कई कपड़ों के नाम सुने होंगे, जैसे पॉलीवूल, पॉलीकोट, टेरिकोट। टेरिकोट तो बहुत सुना होगा। तो आदि नामों से ये सब बेचे जाते हैं, ये सारे पॉलीएस्टर हैं। ठीक है ना। तो अगर कुछ ज़्यादा थोड़ा सा उसके अंदर क्या कर देते हैं हम, जो पॉलीकोट और पॉलीएस्टर है इनमें कपास का मिश्रण हो जाता है, जो पॉलीवूल होते हैं उसमें पॉलीएस्टर का ऊन के साथ कर देते हैं। ठीक है ना। देखो नाम से ही पता चल रहा है, जैसे हमने किया पॉलीकोट, तो पॉलीएस्टर लिया और कोट मतलब कॉटन वाला कोट, तो घबराना नहीं है, आपने पॉलीकोट पूछा है तो पॉलीएस्टर और कॉटन को मिला के बनाया गया है। और पॉलीवूल, पॉलीएस्टर और वूल मतलब ऊन को मिला के बनाया गया है पॉलीवूल। ये सब किससे बने हुए हैं, एक तरीके से पॉलीएस्टर से ही। जो हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं, शॉल कंबल ओढ़ते हैं, ये भी ज़्यादातर हम जो होते हैं संश्लेषित रेशे वालों ही पहनते हैं। मेन जो नेचुरल तरीके से जो ऊन बनाई जाती है वो तो बहुत महंगी मिलती है। तो इस वजह से ऐसे रेशे जो ऊन के जैसे दिखाई देते हैं उनको हम, अगर मैन मेड बनाए जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं एक्राइलिक फाइबर्स। ठीक है ना, एक्राइलिक फाइबर्स। तो प्राकृतिक स्रोत से तो वो तो बहुत महंगी होती है, लेकिन ये एक्राइलिक जो होती है आपकी स्वेटर जो होती है आपको बहुत सस्ती मिल जाती है और वो ज़्यादा दिन चलती भी है। ठीक है ना, इसीलिए नेचुरल के हिसाब से सिंथेटिक फाइबर जो वूल फाइबर्स है वो ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या कर लिया है, अभी पहला पूरा कंप्लीट कर लेते हैं फिर बात करते हैं। तो जो ये हमारा हम बात कर रहे थे कि प्राकृतिक रेशे से अपेक्षा हम ऊन वाला इस्तेमाल करते हैं। अब हमने इसको जलाने का अगर प्रयास किया कि क्या होगा, तो यहाँ पर देखो, संश्लित रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं। यह वास्तव में संश्लित रेशों का एक हानिकारक गुण है। यदि वस्त्रों में आग लग जाती है तो यह बहुत आपदाजनक हो सकता है। कपड़ा पिघल जाता है और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से चिपक जाता है। इसलिए हमें प्रयोगशाला या रसोई घर में कार्य करते समय संश्लेषित वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। तो ये एक हानि हो गई जो आपको समझ में आ रही है। क्या हो गया कि संश्लित रेशों को जब गर्म करते हैं तो वो पिघलने लग जाते हैं। लेकिन अगर हम नेचुरल की बात करें तो नेचुरल में आपके पास घर में रुई होगी, आप उसको जला के देखना, वो पिघलता नहीं है, वो बस उस जगह से जल जाएगा, है ना। तो इस वजह से संश्लित रेशे, अगर हम कोई ऐसे काम कर रहे हैं जहाँ पर आग का काम है तो हमें वहाँ पर नहीं पहनने चाहिए। जैसे कभी आपने सुना भी होगा, दिवाली वाले दिन मम्मी ये बोलती है बेटा आज सिल्क वाले कपड़े नहीं पहनना, क्योंकि वो आर्टिफिशियल सिल्क होता है, वो सिंथेटिक सिल्क होता है, तो वो वाला क्या पकड़ लेगा, आग पकड़ लेगा जल्दी, और वो चिपक भी जाता है बॉडी के। इस वजह से अगर आप कॉटन पहनेंगे तो उससे प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कॉटन सिर्फ वहीं से अगर गलती से कुछ हो भी जाए तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, अब आ जाए इसे येलो ब्रैकेट वाला पढ़ लेते हैं क्या है। सभी संश्लित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल
जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं, इसे विविध कर्मों द्वारा तैयार किए जाते हैं। ये कुछ नहीं है, ये बताया गया है कि सारे जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, वो जो पेट्रोलियम, आपने सुना होगा ना कि ये हम पेट्रोल निकालते हैं तो पेट्रोलियम गैस वगैरह मिलते हैं, तो वो जो होते हैं उनको पेट्रो रसायन बोलते हैं। जो भी उस नीचे से जो केमिकल मिलते हैं तो मोस्टली वो उन्हीं से चेंज कर करके मिलते हैं, तो इनको पेट्रो रसायन से ये बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या कर लिया है, आज हमने ये कर लिया है कि जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो कई टाइप के होते हैं। उनमें से हमने रेयन पढ़ा था, जिसे हम सिंथेटिक सिल्क कहते हैं, कृत्रिम रेशम कहते हैं। नायलॉन पढ़ा, जो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर जो होता है उसमें हमने बोला था कि अगर पॉलीएस्टर है तो उससे हम बहुत सारे परिधान हम बनाते हैं। उसमें परिधानों में 2 वैरायटी बता दी थी पॉलीएस्टर में, एक पॉली वूल, एक पॉली कोट। पॉली कोट में हम कॉटन मिक्स कर देते हैं पॉलीएस्टर में, और पॉली वूल में हम पॉलीएस्टर के साथ वूल मिक्स कर देते हैं। और उसके बाद हमने बताया था कि एक्राइलिक होते हैं वूल फाइबर्स, जो बिल्कुल वूल जैसे दिखते हैं। तो ऐसे हम फिर गर्म बनाने वाले, जो सर्दियों में हमें एहसास कराए गर्मी का, तो वो वाला सारे ये किससे बनाए जाते हैं, एक्राइलिक से बनाए जाते हैं। तो आज हमने इतना कर लिया है, आज के लिए बहुत है। थैंक यू क्लास।